बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कुमैल जाफरी अलमदार कमेटी के चैनल से। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसका नाम आज़ा के चिराग है, जिसमें हमने बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मनकबत खां नवा खान जनाब मास्टर मोहम्मद शाह को मदऊ किया है। तो मोहम्मद शाह जी, याली मदद बौलाली मदद, बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने का और हमें टाइम देने का। आपका शुक्रिया, आपकी प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ मदऊ किया और इस सिलसिले में अब गुफ्तगू होगी हमारी। जी, तो मोहम्मद शाह जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके अभी क्या मामलात रहे पढ़ाई के हवाले से? आप किन ममालिक गए? मुझे पता है कि आपका सफ़र बहुत था अभी पिछले 2 महीनों में, तो ज़रा उसके बारे में बताइएगा। अभी लास्ट जो मैं आया हूँ, हम्म। अभी तकरीबन कोई हफ्ता या 10 दिन पहले मैं 21 रमज़ान के सिलसिले में गया हुआ था। मैं यूके गया हुआ था, फिर साथ यूरोप जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी गया था अज़ादारी के सिलसिले में। और उससे पहले शाबान में मैं यूएसए में था। फिर पाकिस्तान की सारी सिलसिले थे। वो मौला का ज़िक्र है, चलता रहता है, इंशाल्लाह आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। एक सवाल ये है कि वहाँ पढ़ने में और यहाँ पे पढ़ने में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? कोई 1 या 2 बड़ा अगर आप बताना चाहें कि वहाँ की ऑडियंस के हिसाब से, यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से? देखिए, एक जो फ़र्क है ना, यहाँ के मोमिनीन में और यहाँ से बाहर के मोमिनीन में, क्योंकि बाहर जितनी अज़ादारी है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा होती है। जैसे ये अहबाब जो बाहर हमें सुनते हैं, वो अक्सर हमें सोशल मीडिया भी सुनते हैं। अगर आप इसको ये बोलेंगे कि सामने सुनने वाले, तो बाहर भी ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे हमें मिलता है, लेकिन यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा होती है हुँ। बनिस्बत बाहर के। तो यहाँ का भी अपना एक सुनने का मयार है, बाहर ममालिक में भी अपना सुनने का मयार है। और पंजाब ममालिक में वहाँ भी बहुत पढ़ता हूँ, तो वहाँ का भी एक डिफरेंट मयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने वाला अगर दमदार हो, तो सामने उसके साथ सफ़र कर ही लेते हैं। सही बात है। तो मोहम्मद शाह जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि लोग तो आज का मोहम्मद शाह जी देख रहे हैं, 2024-25 का मिसाल है ना। मैंने मोहम्मद शाह जी देखा हुआ है पुराना, जो मातम करता था दायरे में अपने वालिद के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो वो ज़रा जर्नी बताइएगा कि मातमी से करते-करते नौखानी और फिर नौखानी में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कम टाइम में, उसकी जर्नी ज़रा-सा बताइएगा। पहला तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि मातमी में आज भी हूँ हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ, मिंबरों पे भी कहता हूँ कि मैं मनकबत खान होने से पहले मातमी हूँ। ये मातम के सदक़े ही मौला ने, एक आप इसको कह दें प्लस पॉइंट है, जो ये पढ़ने का सलीका मौला ने अता अच्छा। किया। तो रही बात कि वो पुरानी जर्नी से लेकर यहाँ तक, तो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है मुझे इस मकाम तक लाने में, वो सारी दुनिया जानती है, वो मेरे बाबा का है, मेरे भाइयों का है। कि मैं इतनी मेहनत नहीं करता था जितनी मेरे बाबा और मेरे भाइयों ने मेरे पीछे की। सही। और आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत वो करते हैं, उतनी मेहनत मैं नहीं करता। इन्हीं का सदका है कि मौला ने इनकी मेहनत देखकर वो मेरी आवाज़ में और मेरे कलाम में, मेरी ज़िंदगी में बरकत डाल दी। तो ये सिलसिले जारी और सारी है। पहला एल्बम आपने कब रिकॉर्ड किया? कहाँ रिकॉर्ड किया? कौन-सा नौआ था? कौन शायर था? ज़रा-सा बताएँगे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने पहली बार पढ़ा कैसे। हुँ। मुझे अब तक जी। याद है, वो वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ इमाम बारगाह है, 12 इमाम। तो वहाँ से हम अज़ादारी करके आ रहे थे, तो मेरे बाबा के साथ, मैं छोटा था काफ़ी, तो मैं बाइक पे आगे बैठा हुआ, अच्छा। तो जो जवाद शाह जी हैं वो पीछे बैठे, वो उनको नोहा सुना रहे। हसन सादिक का एक नोहा था, रिदा कोई नहीं, रिदा कोई नहीं। तो वो सुना रहे थे, तो हम रोड से घर की तरफ आ रहे थे, तो भाई ने सुनाया, तो मैंने कहा, यार आप गलत सुना रहे हैं भाई। अच्छा। तो बाबा ने मुझसे कहा, आपको आता है सुनाने? हुँ। मैं कहा, जी बाबा मुझे आता है। तो मैंने जब बाबा को पहली बार सुनाया, वो बाइक पे सुनाया। क्या कहते फिर मुझे अब तक याद है, हमारा एक पेड़ है, हुँ। तारादर बड़ा इमाम बारगाह जहाँ आलम नस्ब है, वहाँ पेड़ है। तो वहाँ बैठ के मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली जो एज़ अ सोलो आज़ाद नौखानी। नुआख़ानी जो है, वो मैंने उस पेड़ पे बैठ के, डिब पे बैठ के की थी अलम। क्या बात है! तो उस ज़माने की बात तो आपने बता दी कि आपने नौखानी शुरू कैसे हुँ। की, मगर आपका पहला एल्बम कहाँ जी। रिकॉर्ड हुआ? कैसे रिकॉर्ड हुआ? हाँ, पहला एल्बम, मेरा जो ऑफ़िशियली पहला एल्बम हुआ, वो 2014 में हुआ था। सही। और 110 टीम की तवस्सुल से हुआ था, जिसमें हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त तबीर रिज़वी भाई, रिज़वान ज़ैदी साहब, इनका ये सर्कल था जिनके थ्रू मैंने पहला एल्बम रिकॉर्ड कराया था। तो क्या डिफ़रेंस देखते हैं? अब 11 साल हो गए इस चीज़ को भी। आज की रिकॉर्डिंग में और उस ज़माने की रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंसेस आए हैं, जिस पे अगर आप बात करना चाहें थोड़ी-सी? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, हम जो यंग जनरेशन के जितने नौए ख़ान हैं ना,
ये अगर हम जाए ना, हमारे से जो सीनियर जो बड़े नोए खान हम्म। हैं, जितने हमारे बड़े नोए खान हैं, अगर आज के दौर में वो रिकॉर्डिंग्स होती जो पहले हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उन तरीकों पे नोहा पढ़ सकते थे वन टेक के ऊपर। और ये आज बहुत आसानी हो गई है कि हम रिकॉर्डिंग बहुत इजीली कर लेते, बात समझ नहीं आती हम कहते कट करें दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन ये जितने पुराने और बड़े नोए खान हैं, इन लोगों ने बहुत मुश्किल देखी है रिकॉर्डिंग के हवाले से। मुझे नोमी भाई भी बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि अगर पूरा नोहा हो गया और एक लफ्ज भी गलत हो गया जी तो पूरा री रिकॉर्ड होता जी, था बिल्कुल ऐसे ही है। और घंटों वो खड़े रहते थे, जी मतलब एक 8-8 घंटे 6-6 घंटे। तो मोहम्मद शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा मौका था कि जब लोगों ने आपको रिकग्नाइज करना शुरू किया, कौन से नौहा था ऐसा जिस पे लोगों ने आपको कहा कि यार ये वही बंदा है? जी, वो बात है 2009 की, अच्छा। जब मैंने पहली बार ऑन एयर और नेशनल टीवी पे कलाम पढ़ा था, जियो टीवी के ऊपर। गूंजी बवक्ते असर सदा, मैं हुसैन हूँ। तो ये कलाम मैंने पढ़ा। फिर ये कलाम, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन मैंने इसे अपने अंदाज में पढ़ा था, जिसे फिर लोगों ने देखा। अच्छा, इसमें सबसे मजे की बात ये है कि दो इसमें बड़े यादगार वाकया है अच्छा। कि जब मैंने कलाम पढ़ा ना, तो उसी रात हमारी रवानगी भी करबला की थी। क्या करना? तो बाय रोड का सफ़र था। हम्म। तो हमने जाना था करबला के लिए। तो सफ़र से को 1 डेढ़ घंटा पहले मैं गया था जियो के स्टूडियो, और ये कलाम मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया। तो फिर वहाँ से, क्योंकि मातमी सारे जाते थे करबला, सही। कराची से सिलसिला था, बाय रोड अज़ादार जाते थे, अज़ादार ये करबला के लिए। तो चाचा बाली ने मुझे हर मकाम पर, उन्होंने यही नुहा जो है ना मुझसे पढ़वाया। तो वो उसका ये था कि सारी दुनिया में फिर मातमी जहाँ जहाँ गया, उन्होंने कहा कि जी वो एक बच्चा है, वो एक नोहा पढ़ता है। तो इस तरह फिर पूरी दुनिया में तारुफ हुआ कि मोहम्मद शाह एक नोए खान है जो ये नोहा पढ़ता है। और ये एक बड़ी बात है कि सोशल मीडिया उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था, बिल्कुल। मगर फिर भी ये नोहा दुनिया भर में गया जी और एक तरीके से वायरल हुआ उस जमाने में जब लोगों का इतना एक्सेस नहीं था जी। सोशल मीडिया पे। अच्छा, दूसरा इसका वाकया ये था कि जब मैं करबला, ये रिकॉर्ड हो गया और हम्म। करबला से हम वापस आए, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी मैडम ने मुझे कहा। अच्छा। तो क्योंकि वो इस्माइली थी, तो शशि मामी आपको पता है, जी वो जी। तो मानते हैं। तो वो, उन्होंने जब मुझे सुना तो कहती कि यार हमें तो पता नहीं था कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं। तो मैंने कभी ज़ाहिर भी नहीं किया स्कूल में कि मैं पढ़ता हूँ। सही। तो उन्होंने मुझे फिर वो वीडियो दिखाई, करबला वाली। जियो वाली। अच्छा, जियो वाली। फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी ये लगा दी कि जी जब भी असेंबली होगी तो आप नात पढ़ेंगे। क्या बात है। फिर मैंने, वो एक कंपटीशन भी हुआ हमारे स्कूल के थ्रू पूरे कराची लेवल पे, वो भी मैंने विन किया। जैसा कि आपने अभी एक कंपटीशन जी का बताया, तो एक कंपटीशन मुझे भी याद है जो समर टीवी पे गालिबन जी। होता है, तो उसकी जरा सी झलकियां थोड़ी हाँ, बताइएगा। अच्छा, वो ऐसा था, वो 2014 में हुआ था। हम्म। और 2014 वो साल है कि जब हम दुबई से पाकिस्तान आए। शिफ्ट हो गए थे। पाकिस्तान हम आ गए, तो हम रिजविया में शिफ्ट हुए, तो रमज़ान से कोई 2 महीने पहले हम आए। अच्छा, ये बड़ा मज़े की एक आपको मैं बात बताता हूँ कि मैं इसी घर में बैठा हुआ, तो मैं मेरी वालदा के साथ बैठा हुआ, तो वही फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा, तो उस पे ना एकदम ऐड आया कि रमज़ान पनो समा के ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मैंने वालदा से कहा, मैंने कहा वालदा ऐसा ऐसा है। अब मैंने कहा कि कर लो। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ नात पढ़ूंगा, मुझे कहाँ नात पढ़ने आती है। मैं कहा ये तो कभी पढ़ी नहीं मैंने इस तरह खोल के, और नेशनल टीवी पे तो मैं कभी भी ना पढ़ूं, सही। क्योंकि आती नहीं थी पढ़ने, सही बात है। कभी पढ़ी नहीं कोई इतनी जोरों शोर से नात। तो अम्मा ने कहा तुम करो, मौला वारिस है। तो मैंने कहा कि नहीं अम्मा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं है। तो अम्मा ने फिर मुझे कहा कि बस तुमको जो मैं कहती हूँ तुम मानते नहीं हो, जब मैं कह रही हूँ तो तुम करो। मैंने, चलो अम्मा की खातिर मैंने वो कंपटीशन में ऑडिशन के लिए चला गया। अच्छा, मजे की बात, जब मैं ऑडिशन में गया हूँ तो जो सामने जजेस बैठे हुए थे, वो मुझे देख के खड़े हो गए। उन्होंने कहा शाह साहब आप किधर? अच्छा। मैंने कहा जी ऑडिशन हो रहे हैं, तो मैं ऑडिशन देने आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपका हम ऑडिशन नहीं करेंगे। मैं कहा नहीं भाई, जिस तरह ये सारे अहबाब बैठे, मैं ऑडिशन सही। दूंगा तो ही मैं आऊंगा। तो उसमें हमारे एक दोस्त है वैसुल हसन, हम्म। तो वो भी जानने वाले थे। तो वो जज में एज अ जज बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं शाह साहब आप नहीं। मैंने कहा नहीं यार, आप कम से कम एक लाइन तो सुने। हम्म। तो मैंने फिर एक लाइन वो पढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप सेलेक्ट हो गए। तो ये जर्नी थी, फिर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके भी विनर रहे आप ना? जी। उसके भी विनर रहे। अच्छा, उसका मैंने शायद मैंने कहीं बताया या नहीं बताया, मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात बताता हूँ
ये जो इसका सिलसिला शुरू कैसे हुआ। एक चीज़ में मैं जो है ना हमारी कौम को ना हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जब सपोर्ट पे आती है, तो ये बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि मैं बहुत भारी मार्जिन से जो पहला राउंड था वोटिंग वाला, तो मुझे जो उसके वो थे जो ये सारा मैनेज कर रहे थे ये, तो उन्होंने कहा कि यार शाह साहब आपको पता है आपको कितने वोट्स मिले? मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता। तो जो पहला राउंड था उन्होंने कहा आपको 45,000 वोट्स मिला है। ओ 45,000। तो आपको ये वोट मिला है। तो मैंने कहा चले जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम सपोर्ट बहुत करती है। तो अब कुमैल भाई जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था जब तक कि ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा। हम अपनी मेहनत किए जा रहे हैं। तो मुझे क्वार्टर फाइनल में कहा गया कि आप जैसा भी पढ़े आप सेकंड आएंगे। तो मैंने अपने बाबा से कहा, अच्छा। मैंने कहा बाबा हम तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो एक गरीब सा एक लड़का आया उसको की हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसकी ज़िंदगी पर, तो ये कार हम उसे गिफ्ट कर देंगे। तो मैंने बाबा से कहा, तो बाबा ने कहा नहीं बेटा तुम अपनी मेहनत रखो सही। और मौला पे छोड़ दो। हम्म। इज्जत और जिल्लत मौला के हाथ में, तुम अपनी मेहनत जारी रखो। तुम हमने पढ़ा और वो मौला का करना ऐसा हुआ कि जो फाइनल राउंड था जिस दिन, और जिस लड़के को जिताना था उसका गला ही नहीं चला उस दिन। ओ। मौला दर्जात बुलंद करे शहीद अमजद साबरी साहब के, वो मुझसे बड़ा प्यार करते थे। एज अ सैयद भी मुझसे बहुत प्यार करते सही। थे और सना खान भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने मुझे बता दिया फिर कि यार ऐसा ऐसा है, क्योंकि जजिंग जो हो रही थी ना वो हल्की हल्की उस पर हो रही थी। जिस लड़के को जिताना था उनको 3 दफा रोक के ना कहा सही पढ़ो, अभी पहला राउंड है। पहला राउंड है। सही। तो जब उससे नहीं पढ़ा गया तो फिर उन्होंने मुझे कह दिया कि अब आप शाह साहब जैसा भी पढ़े आप जीत नहीं गए। पछताना है। सही। लेकिन वो जो सेकंड जो लड़का है ना उसने ये बात सुन ली। अच्छा। उस वो रोने लग गया कि जी ये क्या बात हुई ये बात। तो मैंने साहब साहब से कहा, मैं कहा जीतेंगे तो हम अपने उस वेरी। पे जीतेंगे, किसी की सिफारिश पे नहीं जीतेंगे। फिर मौला का सदका, जी। वो मौला ने सुरखरू किया दिन उसमें तो ने रंग ही लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह पलट के देखे। ऐसे ही। प्राइस में क्या मिला था? प्राइस में मुझे उस वक्त मिली थी गाड़ी, लियाना। लियाना। लियाना गाड़ी। अच्छा उस लियाना का भी मैं आपको बताता हूँ। जब वो गाड़ी हमें मिली ना, तो उसके 2 महीने बाद करबला थी। तो मेरे बाबा ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बेटा इस गाड़ी में 4 बंदे तो हम घर जा सकते हैं, सही। अगर ये तुम गाड़ी दे दोगे तो हम 11 लोग करबला चले जाएंगे। क्या बात। तो हमने वहीं से वो गाड़ी ली, शोरूम से बाहर भी नहीं निकाली। वो हमने गाड़ी उनके हवाले की। हम मेरे बाबा ने, फिर मैं, मेरी वालदा, मेरे सारे भाई, बाबा के पोते, हम सब करबला क्या चले। बात है भाई। तो ये वो गाड़ी जो थी बेसिकली करबला की हमारी सवारी बन गई। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा, एक सवाल ये है कि किन नौ खानों को सुनते हुए बड़े हुए जी। और आज किन नौ खानों को सुनते हैं? मैं देखें, ये तो सामने की बात है कि जितने बड़े बड़े नाम हैं, देखिए अच्छा आप जब बनेंगे बड़े, आप जब बनेंगे जब आप बड़े लोगों को सुनेंगे। जितने हैं, नदीम सरवर साहब हो गए, इरफान हैदर भाई हो गए, मीर हसन भाई हो गए, और सारे जितने बड़े हो गए, शायद बल्ती भाई हो गए, और जिनके नाम नहीं मैं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े नहीं, सारे बड़े हैं। हसन सादिक साहब, बड़े बड़े नाम हैं। फरहान अली वारिस भाई। तो मैंने वही कहा, मैं कहा अगर किसी का नाम रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा नहीं, सारे हमारे बड़े पढ़ने वाले अहबाब हैं। मौला सबको सलामत रखे। तो इन लोगों को सामने रखे ना हमेशा हमने कोशिश की कि पढ़ा जाए। तो फिर इन सबको सुन के हमने अपने एक अलहदा रास्ता बनाया कि ये तो हैं, मौजूद हैं। हम्म, सही बात है। तो ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि इनके होते हुए मोहम्मद शाह को भी सुना जाए। क्या कहा? तो ये रास्ता बनाने में हमारे बाबा ने हमारी बड़ी मदद की। मेरे बाबा बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने कहा तुम किसी का भी कलाम पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा हसन सादिक का कलाम पढ़ो। कलाम तो हसन सादिक का है, लेकिन जब तुम पढ़ रहे हो तो पता लगे कि यार कलाम भले हसन सादिक का है, लेकिन पढ़ मोहम्मद शाह रहा है। बिल्कुल। रास्ता ऐसे इख्तियार करना है। तो वो रास्ता हमने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौला उस रास्ते पे हम चलते हैं। तो थोड़े से लोग सही, लेकिन कहते हैं कि ये रास्ता नहीं, इसका अपना बनाया हुआ है। काफी लोग कहते हैं। अच्छा, सोलो नौखानी का तो ये आगाज हो गया और जी जगह चल रही है। संगत में नौखानी भी की, जी किस अंजुमन में की,
अभी भी कहीं कर अभी रहे भी हैं? करते हैं तो बहुत सारी संगतों में। जैसे मैं, मतलब ये नहीं है कि किसी एक संगत में पाबंद। मैंने बहुत सारी नोए खानी की है नासिर असगर पार्टी में, लेकिन मैं नाज़िम पार्टी में भी पढ़ता हूँ, मैं भोला पार्टी में भी पढ़ता हूँ, और पंजाब चले जाएं तो बहुत सारी संगतें हैं सही। जो ऐसी है कि जिनके साथ कभी होता है कि यार चले यहाँ इनके साथ खड़े होकर नोहा पढ़ा जाए। मोहम्मद शाह जी, ये बताइएगा कि सोलो की तो जर्नी आपने सारी माशाल्लाह जी मुझे बताई दी। उस संगत में मैंने भी देखा है आपको पढ़ते हुए, नासिर असगर पार्टी, नाजिम पार्टी, इजबुल्ला पार्टी में, और लाहौर में भी गुलदस्ता में, जो बड़ी संगत के नाम लूं सब में आपने पढ़ा हुआ है। तो आप जब सोलो पढ़ते हैं तब भी माशाल्लाह आपने एक वहाँ पे अपना मकाम बनाया, संगत में भी अपना मकाम बनाया। तो ये क्या वजह रही, या इसके पीछे क्या एक ऐसी प्रैक्टिस आप कह लें कि आपने फॉलो की? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अ, ये जो संगत की नोए खानी है ना, ये अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे नोए खान, और आजकल बहुत सारे पढ़ने वालों को ये इशू रहता है कि हम हाई नोट्स पे नहीं पढ़ सकते। तो उनकी उसकी वजह ये है कि इन ये नोए खान ना संगतों के साथ नहीं पढ़ते। सही। अच्छा, हमारा ये था कि बहुत छोटी एज से मैं संगतों के साथ पढ़ रहा, सही। तो उसमें एक रेंज जो है ना आवाज़ का, वो फिक्स हो जाता है कि जब आप बचपने से पढ़ते आओ तो आपका एक वोकल रेंज सेट हो जाता है। सही। तो ये सारे बहुत मामलात होते हैं, इसीलिए कि आप देखो, जब मैं सोलो पढ़ रहा हूँ तो अलग है, संगत में पढ़ रहा हूँ तो संगत के साथ आवाज़ आएगा, सही। उससे अलहदा नहीं आएगा। क्यों? वो हमने प्रैक्टिस की हुई है इस तरह पढ़ने के कि आवाज़ को जम कैसे करना है, सही। कि 6 आवाज़ आ रही है तो 6 में 6 की 6 एक साथ रहें, कोई अलहदा अलहदा ना, अलग तरह। और यही संगत का हुस्न है। सो हमने प्रैक्टिस ही ऐसे की कि, और फिर ये संगतों के नोहे, मतलब मैं आपसे अभी एक और बात एज अ वोकल की मैं आपसे शेयर करता हूँ, और ये मैं पढ़ने वालों के लिए भी बताऊंगा, जो हमें बताई गई कि गला कैसे तैयार होगा। सही। मतलब होता है ना पढ़ने के लिए कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी हम पढ़ तो रहे लेकिन वो असर नहीं आ रहा, कि वो नहीं आ रहा, तैयारी नहीं आ रही। तो ये जितने पुराने नोहे हैं, जितने पुराने तर्ज निगार संगतें जो नोहे पढ़ गई हैं, ये हमने एज अ सबक याद किए। मिसाल के तौर पे नोहा है अरमान रेया अरमान रेया, अगर ये नोहा आपके गले से उतर गया तो आप दुनिया का हर नोहा पढ़ सकते हैं। सही। इसी तरह उस्ताद प्यारे खान साहब की मनकबत है, उनकी मनकबत अगर आपके गले से उतर गई, आप दुनिया की हर मनकबत पढ़ सकते हैं। सही बात है। ये उन्होंने रास्ते बनाए कि प्रैक्टिस भी करने, साथ साथ आपकी तैयारी भी हो रही है, और साथ साथ आपका रियाज भी हो रहा है। आप इसको एज अ रियाज भी ले सकते हैं। आप ये एक बार तो 2 दफा नोहा पढ़ लें, आपका गला तेज हो जाएगा, चलने लग जाएगा। सही। अच्छा, नौखानी की तरफ तो आपने माशाल्लाह अपना मकाम बनाया, मनकबत की तरफ कब आपने सोचा कि यार मैं भी मनकबत पढ़ना शुरू करूं लाइव, फिर रिकॉर्डिंग करूं? और आज आप उन चंद नामों में से हैं जो माशाल्लाह नौखानी में भी और मनकबत में भी एक अपना मकाम बना चुके हैं। अलहम अच्छा, ये बल्कि मुझे याद है 2017 में पहली बार जब ये मनकबत आई थी, मौजज़ा ऐसा हुआ मातम ज़ंजीर के बाद, ये मैंने आपके घर में ही पढ़ी थी यहाँ और पे यही पढ़ी थी। नहीं पड़ी थी, बिल्कुल। तो शौक तो मुझे था, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, और जितने हमारे वो हैं उन सब से इजाज़त लेके, पहले ना मनकबत की जो मिजाज था वो बड़ा लिमिटेड सा था, सही। एक ही अंदाज में पढ़ी जाती थी। तो मैंने ये डिस्कस किया अपने बाबा से, अपने भाइयों के साथ, कि ये जो सिलसिला है भाई, अगर हम भी ऐसा पढ़ेंगे तो हम भी खो जाएंगे कहीं। क्योंकि देखें, एक अंदाज जो चलता आ रहा है वो तो बुजुर्गों का है ना, सही। वो अंदाज तो हमारे हमेशा रहेगा, लेकिन उन बुजुर्गों के अंदाज को लेके आप नई नस्ल को कैसे अट्रैक्ट करेंगे सही। कि वो भी तो आए ना इसी तरफ। तो मैंने कोशिश की कि यार कुछ डिफरेंट अंदाज से की जाए। तब उस टाइम पे इतनी सोलो नहीं पढ़ी जाती थी नहीं पड़ी जाती। जिस टाइम पे ये मौजज़ा, हालांकि बहुत सारी थी, लेकिन लोग अट्रैक्ट हुए इससे। मौजज़ा ऐसा हुआ मातम ज़ंजीर के बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर एक और सोलो मनकबत आई, वो थी है अंबिया का अकीदा बतूल हक बिल्कुल पर है। आपका नाम, बेशक। ये इसमें ना कोई बीट्स थी ना कुछ थी, सिर्फ बातें थी, सही। सोलो बातें थी, सही। जो लोगों को दिल पे लगी। बिल्कुल। वो अंदाज था। बिल्कुल। इसी तरह एक नोहा है, हालांकि मेरी मनकबत से पहले जो चीज जो वायरल हुई वो नोहा था, वो भी सोलो नोहा था। वो था किए हैं शिमर ने दो कत्ल एक खंजर एक से। खंजर से, बिल्कुल। हालांकि उसमें भी वो कुछ नहीं। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाहजी आप बहुत मुश्किल तर्ज पढ़ते हैं, और ये नोहा मुझे बैठ के सुनाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने शायद ही इस कलाम से ज्यादा कोई मुश्किल तर्ज पढ़ी है सही। जो आज दुनिया पढ़ रही है।
जैसा कि ऑडियंस को भी पता है कि मोहम्मद शाहजी हमारे दो शबान के जश्न में अपनी ड्यूटी देते हैं, तो मोहम्मद शाहजी से पूछते हैं कि आपको यहाँ पे दो शबान के जश्न में पढ़ना और वो पूरा माहौल आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप अगर फ्री होते हैं तो एक दिन पहले भी आते थे जी। और अभी जोजी शाह और अबू तालिब भी आते हैं एक दिन पहले, सारी डेकोरेशंस वगैरह सारी तैयारियां देखते हैं, जी। जरा उसके बारे में बताइए कि आपको क्या। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। अक्सर हमारी ये बात होती है, लेकिन मैं आपको अब ऑन एयर एक सच्ची बात बताता हूँ कि वो जो 2 शबान का जो दिन है ना भाई, वो हम सब जश्न पढ़ने नहीं, वो जश्न मनाने आते हैं। सही। वो वाक़ईन आप लोगों ने जो वो सिलसिला किया हुआ है, जो सजावट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो पता लगता है कि सही। कोई किसी बादशाह की आमद का जश्न हो रहा है। बेशक। और ये सब उसकी रियाया है जो बहुत खुश है। बेशक। तो बहुत मज़ा आता है। हालाँकि आपके प्रोग्राम के लिए मैं वैसे बहुत टाइट शेड्यूल होता है और मैं मुझे आपसे पता है। हर बार कहता हूँ कि मैं पंजाब होता हूँ और सिर्फ़ आपके प्रोग्राम के लिए मैं आता ये हूँ। बिल्कुल मुझे इस बात हाँ, का इल्म है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हर साल यही होता है कि ये पहली शबान को नहीं, 2 शबान को सुबह ये लैंड करते हैं जी। कराची और 3 शबान की सुबह ये जश्न पढ़ के लंगर करके, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि घर से ही एयरपोर्ट गए हैं, हाँ, अंचोली से ही। तो ये तो असल में ये सिलसिला कब होता है, एक तो जश्न का भी हो, फिर आप लोगों से भी मोहब्बत है। बिल्कुल। देखिए, बात ये होती है कि मोहब्बत होती है तो फिर कोई फ़ासले नहीं होते। मौला आपको सलामत रखे। बहुत मज़ा आता है और अब तो वो एक अलग ही नहज पे हो गया वो जश्न। ये आपकी नियतों का सिला है। आपकी तमाम जो टीम है, जो ये सिलसिला करती है, मौला आपको, दबीर भाई को और जितने अहबाब हैं, मौला सबको सलामत रखे। और बहुत मौला अच्छा। हमसे ड्यूटी लेते हैं। हाँ, ये बहुत नियतन ये सिलसिले जो है ना भाई, ये नियत से जुड़े हुए होते हैं। और ये नियत इसमें अब्बू की, मेरे जी, वालिद साहब आपके मौला, की। मैं अभी बात करने लगा था कि मौला आपके बाबा के दर्जात बुलंद फरमाया। उन्होंने आपकी तरबियत ऐसी की है। ये जब जब तक फर्ज बिछता रहेगा, मौला उनके दर्जात तो बुलंद रखेंगे। वैसे भी वो मौला के बड़े चाहने वाले थे, करीबी थे, तो वैसे भी मौला के वो करीबी हैं। लेकिन आप लोगों ने जो सिलसिला रखा हुआ है, ये ज़िक्र उनको हमेशा ज़िंदा रखेगा। बल्कि मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, जी, जी। ये ज़िक्र का एहसान कितना बड़ा होता है। बेशक। हसनैन अकबर साहब कहते हैं कि ज़िक्र मौला का ये एजाज़ हँसी है अकबर, हम नहीं होंगे मगर नाम हमारा होगा। क्या बात है! बेशक, ये बेशक। हुसैन के ज़िक्र का सदका है। बेशक। और जश्न की बात जब निकली है, तो कोविड में मोहम्मद शाजी ने एक 2-4 अरसे के गैप के बाद 2 शबान पढ़ी। पहले 2014 में पढ़ी और उससे ऑनवर्ड्स 1-2 साल पढ़ी, फिर पंजाब चले गए, फिर कोविड। कोविड में ये भी याद थे, हम जश्न करने आए भी थे और कुछ हमारे मनकबत ख़ां थे ऑलरेडी पोस्टेड, उन्होंने बोला कि भई हम नहीं आ सकते, हालात के पेश नज़र। मगर मोहम्मद शाहजी को दबीब भाई ने एक कॉल किया, मोहम्मद शाहजी ने बोला मौला का जश्न है, मैं आऊँगा। तो मोहम्मद शाहजी की ये बड़ी ख़ास बात है कि वो आ गए और वो भी वीडियो मेरे पास है, 2 शबान की कोविड की। अच्छा, जब मैं आपको बताऊँ, हम जब ये दिन आया ना कुमैल भाई, ये जब दिन आया ना 2 3 शबान। शबान का, 2 शबान का दिन, हुँ, तो हम घर में बेताब हो रहे थे सही। कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। आज तो मतलब दिन ही सबसे बड़ा दिन है आज, और हम घर में बैठे रहे। सही। और ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में दबीर भाई का फ़ोन आता है कि जी आपने को जश्न पढ़ेंगे? हमने कहा जी हम तो तरस रहे हैं जश्न पढ़ने के लिए। क्या बात! अच्छा, पहले मेरे दिमाग में आया कि ये कहेंगे वही लाइव पढ़ दें आके। हाँ, जो चल रहा था हाँ, उसमें वो भाई। उस वक़्त सिलसिला, वो आज सही। भी एक तस्वीर जोजी भाई के पास पड़ी हुई है। पहली शबान की है, कुछ 10 फ़ोन आगे लगे हुए हैं। अच्छा, तो उसपे मैं लाइव पढ़ रहा हूँ 10 क्या पेजेज़ बात! पे। अच्छा, जब इनका फ़ोन आया ना, मुझे लगा कि यार ये शायद कहेंगे पेज पे कि लाइव आना है। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि जी इमाम बारगाह में पढ़ना है, तो ऐसा मैंने कहा मौला आपने कैसी बात सुनी? तो हमने कहा जी भाग के पढ़ेंगे, हम तो भाग के आएँगे इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन वो जिस तरह हम आए थे वो सिलसिला, वो और था, रिकॉर्डिंग के बाद बताऊँगा, वो वैसे नहीं बता सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जश्न हमने इमाम बारगाह में पढ़ा। वो 2 जश्न हुए, एक वहाँ हुआ फिर एक यहाँ पे मौज़ा ऐसा हुआ जी, बिल्कुल। जी के बाद। तो उसमें इरफान हैदर भाई भी थे, आप थे, जी, आगा असद थे, मुज़म्मिल भाई थी, जी। 4-5 ही मनकबत ख़ां थे, अली आदिल जो आ गए और उन्होंने मनकबत पढ़ी और माशाल्लाह जश्न मतलब हुआ। ये नहीं हुआ कि जश्न हाँ, हमने 1 साल रोक दिया कि यार कोविड है हम घर पे ले आए। हमने वहीं किया, बारगाह में किया, मगर हमने किया, किया। खिचड़ी काटा, सारी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें की मौला के करम से। तो मोहम्मद शादी जैसा कि अब नई जनरेशन माशाल्लाह बहुत आगे है पढ़ने में और सोशल मीडिया का दौर है। जी। तो आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले नौखानों को, बच्चों को, नौखानी के हवाले से, मनकबत खानी के हवाले से? अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा इसका लेंदी सा एक जवाब होगा।
बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, नहीं लेकिन ज्यादा थोड़ा सा लेंदी इसका जवाब होगा। लेकिन भाई सबसे पहली जो शर्त है ना इस नोए खानी में, मनकबत खानी में, वो है अदब की। सही। कि अपने बड़े का अदब करना है आपने, लाजमी है। वो मिसरा भी है ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला। दूसरा ये, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं जितने पढ़ने वाले हैं, मतलब बाज़ औक़ात तो ऐसे मुझसे सीनियर भी जो बहुत सारे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप ये जिस तरह पढ़ रहे हैं तो ये कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि यार देखें, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, मैं इसके लिए टाइम निकालता हूँ। अच्छा, कोई भी आप काम करेंगे ना, कैसे से मुराद, कैसे या कैसे नहीं मतलब कि आप ये जो मैनेज कैसे कर रहे हैं? मतलब आप पढ़ते हुए, जैसे इसको आम ज़बान में कहते हैं कि आप वर्द ले रहे हैं, सही। तो आप ये कैसे ले रहे हैं? अच्छा। आमद कैसे हो रही है हाँ, आपको? तो सही सही। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपको जो है ना, इस काम को ना, नोए खानी को, मनकबत खानी को टाइम देना हो। आप घर में बैठे ना, आप पढ़ें। सही। ये भी लोग कहते हैं कि जी ऊपर नहीं पढ़ो आवाज़ खराब हो जाती है, ऐसा नहीं पढ़ो। ये कहीं भी नहीं लिखा, पढ़ने से कभी आवाज़ खराब नहीं होती। जब मिले, जहाँ मौका मिले पढ़ें। कोशिश ये करें कि अपने अंदाज में पढ़ें। सही। आजकल क्या हुआ है कि मैं किसी का फॉलोवर हूँ ना, तो मैं उसको इतना टूट के चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को भूल के उसी को पढ़ने लग गया हूँ। मेरी सही। शख्सियत में भी वो आ गया है। नया काम नहीं आ रहा। मैं नज़र नहीं आ रहा। सही। भाई जब असल होगा, तो नकल को तो कोई नहीं सुनेगा ना। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल सही बात है। अब कोई अगर असल मौजूद है, तो मुझे क्यों सुनेगा? अब इसमें क्या हुआ, मैं गायब हो गया, हुँ। मैं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, लोग बहुत सारी कोशिश ये करते हैं कि आजकल ये भी एक है कि मैं जल्दी से हिट हो जाऊँ। बात हमारी हो रही थी कि आजकल का जो एक सिलसिला है, मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कि मैं जल्दी से हिट हो जाऊँ। सही। तो इस काम में जो है ना भाई, जल्दी है ही नहीं। जल्दी है। आप कोशिश करें कि आप जल्दी-जल्दी ये कहें कि मौला मुझ पे नज़र करम कर। बेशक। जिस पर मौला ने नज़र करम कर दी, वो कामयाब है। अच्छा, आजकल जो नए पढ़ने वाले हैं उनमें एक ये भी है कि यार 4 बंदे हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। मगर मैंने देखा है आपने खुरासान पे, जी। खारा दर में हॉल के बाहर जब शुरू किया था पढ़ना तो मतलब ये सोच होती ही नहीं थी पहले ना कभी। यार 5 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। या आजकल ये बड़ी सोच है। बल्कि मैं भाई आपको बताता हूँ, मैं अभी गया ना यूएसए पढ़ने, तो हमारे एक दोस्त है, वो अटलांटा में रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़ी मज़े की एक बात बताई, वो और इस बात से कन वाक़ई। इत्तेफ़ाक भी कर गई कि 2-3 बंदे हैं तो मैं नहीं पढ़ूँगा। मैं ज़िक्र एकदम याद आ गया डॉक्टर रियान आज़मी साहब का, मौला उनके सही। दर्जात बुलंद हम। फरमाए। बड़े लोग, बड़ी खिदमत बेशक। मौला ने इनसे ली है। तो ऐसे ही ना एक वाक़या हुआ अटलांटा में। अच्छा। वो जश्न पढ़ने गए, तो उनसे पहले और बड़े-बड़े लोगों ने जश्न पढ़ा, तो उन्होंने उनको हर्फ़ आखिर के तौर पे रखा कि ये इख्तिताम करेंगे। सही। तो जब उनसे पहले जो पढ़ के गए, तो जब रेहान भाई की बारी आई, तो तकरीबन लोग चले गए। अच्छा। रेहान आज़मी साहब की जब बारी आई, तो तकरीबन लोग इमाम बारगाह से चले गए उठ के। तो उनसे किसी ने ऐसे ही कह दिया। अब देखें बड़े लोग, क्या बात। बुज़ुर्ग लोग, कैसी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, रेहान भाई अब तो लोग चले गए हैं, तो अभी भी क्या पढ़ेंगे आप? तो मिम माइक पे आके, मिंबर पे आके रेहान आज़मी साहब कहते हैं कि भैया, जो रेहान आज़मी की नज़रें देख रही हैं, वो तुम देख ही नहीं सकते। क्या बात है! क्या कि कह मुझे तो ता हद्दे नज़र मलाइका और इनका हुजूम नज़र आ रहा है, जो मुझे बेशक। सुनने आए। बेशक। तो हमें तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जी फ़र्श-ए-अज़ा बिछ गया है, तो हमें तो लोगों का सोचना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि जनाब-ए-सैयदा आ गई हैं। बेशक। 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 और ये कितनी करीमी की बात है कि अगर अकेला बंदा पढ़ रहा है, अब तो बीवी। उसको बीवी उसको अकेले को बैठ के क्या सुन बात रही है! है। और ये बात होती भी है ना कि वो तन्हाई में जो बात सुनी जाए, बेशक। वो हुजूम में कहाँ सुनी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो ये बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, और मैंने अपनी आँखों से भी देखा है कि जी यहाँ पे लोग नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे।
अच्छा, अभी आपने आमद की बात की जी कि आमद का सिलसिला होता है तो लोग पूछते हैं कैसे होता है। मैं भी ये वंडर करता हूँ कि यार एकदम मैंने आपको लाइफ अभी 2 शबान की बात कर लेते जी हैं। एक जश्न का माहौल है, सब खुश हैं, एक मतलब महफ़िल सजी हुई है, उसपे एक शेर क्या एक लफ्ज़ ने मुज़फ़्फ़र शाह जी ने भी मुझे यही बोला जब हम बाद में मिले खाने पे कि एक चीज़ नोट की कि हाथ यूँ जाते-जाते यूँ हो गए, उस एक लाइन एक वर्ड पे। एक लफ्ज की बात तो वो जो एक अंतरा था उसका मैं चाहूँगा कि इख्तिताम हम अपने पॉडकास्ट का उसी अंतरे से, उसी मनकबत के एक शेर से करें जो जिसने एक माहौल ही चेंज कर दिया था इतने बड़े जश्न आज को। लगे देखिए वो एक लफ्ज है ना। अच्छा आप बिल्कुल, ये देखें कि लफ्ज हुसैन में कितनी तासीर है बेशक, कि सब मुस्कुरा रहे थे, हर चेहरा गुलाब हुआ हुआ था। ये इतनी तासीर है इस लफ्ज में कि एक लम्हे में बंदे को गमज़दा भी कर देता है। बेशक। और फिर आप देखें कि जश्न फिर उसी नहज पे आ गया था, फिर सबसे सब मुस्कुराने लग बड़ी बात ये है कि उसमें से दोबारा निकालना ऑडियंस कि जश्न फिर अपने उसी पे आ गया। ये बेशक, हुसैन लफ्ज में तासीर है ना। बेशक। वो किसी शायर का शेर है कि मैंने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। क्या कहने हैं, वाह, वाह, वाह! चला हूँ जानिबे काबा, हुसैन कहते हुए, चला हूँ जानिबे काबा, हुसैन कहते हुए, खुदा से आज मिलूंगा, क्या कहने हुसैन कहते हुए, हुसैन कहते हुए, चला हूँ जानिबे काबा, क्या हुसैन कहते हुए। तमाम घर हुआ खुशियों से, आज बागो बहार, पिदर के सामने बोली है बेटी पहली बार, सकीना आई है बाबा, हुसैन कहते हुए, हुसैन कहते हुए, सकीना आई है बाबा, हुसैन कहते हुए।